ठीक है? यहाँ पे जो इनकम आपको मिलती है वो आपके अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर से भी मिलती है, आपके अपलाइन पार्टनर के काम करने से भी इनकम आपके पास आती है, ठीक है? आपके डाउनलाइन से तो आएगी ही आएगी, आपके खुद के काम करने से भी आएगी, बल्कि ऊपर से भी आएगी, ठीक है? तो जिसे कि हम लोग स्किल्स के नाम से जानते हैं। अब स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, तो स्किल्स के आने की यहाँ पे मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। अगर आपको स्किल्स आ रहे हैं, अगर आपको आपके अपलाइन पार्टनर के काम करने से पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, ठीक है? वो आपके लिए एक बोनस है, ठीक है? उसको बोनस के तौर पे ही आपको लेके चलना है। अब मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम यहाँ पे जो आपको मिलती है कंचन मैम, वो आपके वॉलेट पोजीशन के अंदर मिलती है, ठीक है? एस6 के अंदर तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन और पांचवा पर्सन जो है, वो हमारी वॉलेट पोजीशन के अंदर आते हैं। S3 के अंदर पहला और दूसरा पर्सन हमारी वॉलेट पोजीशन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे पैसा बनेगा कैसे? यहाँ पे इनकम आएगी कैसे? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इनकम बनती ऐसे है क्योंकि हमने जो अपनी मैट्रिक्स को परचेज करना है वो वन टाइम करना है, सिंगल टाइम करना है, क्योंकि डिजिटल प्रॉपर्टी को वन टाइम ही लिया जाता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसे लिया था $100 के अंदर, आपने $100 पे करे थे, ये एक एग्जांपल है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो S6 का तीसरा पर्सन है, ये भी आपको $100 देगा, जो आपका चौथा पर्सन है वो भी आपको $100 देगा और पांचवा पर्सन भी आपको $100 देगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आपकी बन के आती है वो 300% की आपकी बन के आती है, ठीक है? और S3 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 वॉलेट पोजीशन है और वॉलेट उसकी स्लॉट की वैल्यू का 100% मिलेगा, मतलब कि $100 आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 200% की जो इनकम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लाइफ टाइम तक हमें यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है? तो S6 के मैं लास्ट पर्सन की बात करूं और S3 के लास्ट पर्सन की बात करूं, तो इन दो ये जो दो लोग हैं वो हमारे मैट्रिक्स को रिसाइकिल करते हैं, उसे दोबारा से एलिजिबल बनाते हैं हमें इनकम लेने के लिए, हमें पैसा लेने के लिए, ठीक है? और जो रिसाइकलिंग का जो अमाउंट है वो हमारे अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाता है, ठीक है? और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर हमारे S6 के पहले और दूसरे पर्सन की, तो इन 2 लोगों का पैसा जो है वो भी हमारे अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो हो सकता है कि आपको कंचन मैम पहली बार ये सारी चीज़ें समझ में ना आए कि यहाँ पे कैसे इनकम आई, कितनी इनकम आई। बस मैं आपको मोटा-मोटा आपको मैं इतना एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है और जो इनकम है वो लाइफ टाइम तक आपको मिलेगी। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि पूरे के पूरे मेटाफोर्स को जो बैकअप रहता है वो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऐसे बैकअप रहता है, मतलब इसे ना तो कभी बंद किया जा सकता है, ना तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, ना तो इसे रोका जा सकता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो राइट्स हैं, पूरा का पूरे जो पावर है वो आपके अपने खुद के हाथ में यहाँ पे रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे मेटाफोर्स की मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम लेने के लिए कोई पीवी, वीवी, सीवी, सीसी कुछ भी मेंटेन नहीं करने हैं, कोई आपको मंथली क्लोजिंग नहीं करनी है पैसा लेने के लिए, कोई आपको वीकली क्लोजिंग नहीं करनी है, कोई आपको डेली क्लोजिंग नहीं करनी है। जो भी इनकम आपके पास आएगी, वो आपके पास विद इन अ सेकंड आएगी और रियल टाइम के अंदर जो पैसा है वो आपके पास आ जाएगा और दूसरे ही सेकंड आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट के अंदर भेज सकते हो, जो चाहे वो आप उस पैसे का कर सकते हो क्योंकि वो आपकी अपनी खुद की इनकम है, ठीक है? तो यहाँ पे पैसा आपको किसी से माँगना नहीं है, आपको पैसे के लिए कोई विथड्रॉल नहीं लगाना है। जो भी पैसा है जब आप काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी, वो पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ऑटो अपग्रेड की, ये थोड़ा-सा टेक्निकल है। ऑटो अपग्रेड जो काम करता है वो हमारे स्लॉट के लास्ट और आखिरी स्लॉट के ऊपर काम करता है ताकि वो अगले से अगले स्लॉट को हमें खरीद करके दे पाए और हमारी छोटी-सी दुकान को बड़े शोरूम के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे पाए। लेकिन अगर आप चाहते हो ऑटो अपग्रेड को बंद करना तो आप इसे मैन्युअली बंद कर सकते हो। आपके पास अथॉरिटी और आपके पास राइट्स रहते हैं इसे बंद करने के। लेकिन ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसे बंद करना मतलब कि इसे बंद नहीं करना, ठीक है? तो अगर आप पहले स्लॉट से भी शुरुआत करते हो, $5 से भी शुरुआत करते हो, तो ऑटो अपग्रेड जो काम करना शुरू करेगा, वो आपके
पहले लेवल से ही काम करना शुरू कर देगा, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते-करते आपके 12 के 12 लेवल्स आपको ओपन करके ये दे देगा, ठीक है? अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी आपका लास्ट लेवल होगा, चाहे वो पहला लेवल हो, चाहे वो 5वाँ लेवल हो या फिर वो भले ही आपका 10वाँ या 11वाँ लेवल क्यों ना हो, तो ऑटो अपग्रेड उसके ऊपर भी काम करेगा और 12 के 12 स्लॉट्स आपको ओपन करके दे देगा। अभी देखिए कंचन मैम, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जितना बड़ा आपका लेवल होगा, उतनी बड़ी आपको इनकम आएगी। अब देखिए ये जो आपका पहला लेवल है ये 5 ढाई का है, तो यहाँ पे जो इनकम आपको आएगी वो $5 $5 और $5 ही आएगी। यहाँ पे आपको कभी भी इनकम आपको मतलब $6 से $6 $7 $8 $50 $100 नहीं आएगी, क्योंकि इसकी इनकम ही 5 ढाई थी। तो 5 ढाई मतलब $5, तो इनकम जो इनकम आएगी वो भी $5 ही आएगी। अब जो दूसरा लेवल है वो हमारा $10 का है, तो यहाँ पे जो इनकम है वो आपको $10 ही आएगी, ना तो आपको 10 से कम आएगी, ना तो 10 से ज़्यादा आएगी। अब जो हमारा तीसरा लेवल है $20 का, यहाँ पे जो आपको इनकम आएगी, वो आपको $20 ही आएगी, 20 से ना तो कम, ना तो 20 से ज़्यादा। अगला जो लेवल है वो 40 का है, उसके अगला लेवल हमारा $80 का है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनकम आएगी, ना तो 80 से कम, ना तो 80 से ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्लॉट की वैल्यू, उसी की वैल्यू का 100% आपको मिलेगा, ठीक है? और S6 के अंदर 300 गुना प्रॉफिट आपको यहाँ पे, और S6 के अंदर 300% और S3 के अंदर 200% आपको इनकम यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पे बिजनेस किस चीज का है, क्योंकि हमने अपने स्लॉट्स को वन टाइम लिया, वन टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट है वो आपको लाइफ टाइम तक आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे टेक्टाइल को अगर मैं बात करूँ शुरुआत करने की, तो आप जहां से चाहें वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो सिर्फ $5 से शुरुआत करना, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। आप चाहते हो अपने 2 लेवल्स के साथ शुरुआत करना, तो आप 2 लेवल से कर सकते हो। आप चाहते हो 3 लेवल्स के साथ शुरुआत करना, वहां से कर सकते हो, जहां से मतलब आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे, आपकी पॉकेट आपको इजाजत दे। अगर आप चाहते हो 12 के 12 लेवल्स को एक साथ ओपन करना, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक, जहाँ से आपकी पॉकेट आपको बोले कि यहाँ से शुरुआत करो, आप वहां से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनिमम क्राइटेरिया की, कि रेकमेंड कितना करा गया है, ठीक है? रेकमेंड जो हमें यहाँ पे करा गया है वो 5 लेवल्स करे गए हैं, कि आप मेटाफोर्स पे अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, तो कम से कम 5 लेवल्स के साथ आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? अभी देखिए कंचन मैम, आपको मैं एक अच्छी सी प्लानिंग यहाँ पे बताता हूँ कि आखिर कैसे आप अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? बिजनेस को ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप अपने 5 लेवल्स के साथ अपनी शुरुआत करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपनी शुरुआत करी और पूरे महीने के अंदर, ठीक है? आपकी जो यहाँ पे आपने पूरे महीने के अंदर का ज़्यादा कुछ नहीं करा, आपने अपने पहले लेवल को, दूसरे लेवल को, तीसरे लेवल को, अपने चौथे लेवल को और अपने 5वें लेवल को, ठीक है? जो आपने परचेज़ करे थे, आपने उन्हें पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक-एक बार आपने रिसाइकिल करा, ठीक है? तो आपका जो पहला स्लॉट था वो आपने 5 ढाई के अंदर लिया था, मतलब $5 के अंदर लिया था। तो ये जो आपका स्लॉट है, जो आपको ये दे इनकम देके जाएगा, आपको ये यहाँ पे $15 के आस-पास आपको इनकम दे करके चला जाएगा, ठीक है? और मैं बात करूँ दूसरे लेवल की, जो कि आपने $10 का लिया था, 10 ढाई का लिया था, वो आपको यहाँ पे $30 के आस-पास आपको ये दे करके चला जाएगा। आपका जो अगला लेवल था, जो आपने 20 ढाई का लिया था, $20 का लिया था, वो आपको एक सिंगल रिसाइकिल के अंदर आपको यहाँ पे जो ये इनकम देगा, ओके। तो यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है? मतलब 2 बार आपको इनकम देगा ये। तो यहाँ पे 20, 20, 40 और 40, 80, ठीक है? तो यहाँ पे $80 के आसपास ये जो इनकम है, ये आपको दे करके चला जाएगा, ठीक है? आपने इनको रिसाइकिल करा है, आपने 6 लोग आपने इनवाइट करे थे, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका 4th लेवल होगा, वो आपको यहाँ पे $120 के आसपास जो इनकम है, ये आपको यहाँ पे ये दे करके चला जाएगा। आपने लिया कितने में था ये? 40 ढाई के अंदर आपने ये, बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी इस कैलकुलेशन को आप ध्यान में रख सकते हो। जितने भी नए लोग आपके पास आते हैं, जो लोग अभी नए हैं, आप उन्हें ये प्लानिंग आप उन्हें समझा सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि कैसे काम होगा, ठीक है? और जो आपका 5th लेवल है, अगर आप अपने ऑटो अपग्रेड को बंद कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो इनकम आपको मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। $240 मैंने यहाँ पे कर लिए, चलिए $200 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है? $40 मैंने माइनस कर ली, मिनिमम $200। तो ये आपकी इनकम रहने वाली है पूरे 1 महीने के अंदर, ठीक है? अगर आप पूरे के पूरे स्लॉट्स को रिसाइकिल करते हो सिर्फ एक, मतलब एक-एक बार, ठीक है? तो आपने जो इन स्लॉट्स को लिया, आपने वन टाइम लिया था,
आपने सिंगल टाइम इन्हें लिया था, आपको इन्हें बार-बार नहीं लेना है, ठीक है? एक बार ले लिया मतलब ले लिया और उसके बाद जो आपको बेनिफिट है, ठीक है? अभी हम इसको प्लस करेंगे पूरा का पूरा। मैंने 200 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 15, ठीक है? तो यहाँ पे 445 के आसपास ये हमारा निकल के आया, ठीक है? तो 445 की अगर मैं बात करूँ तो ये 445 रुपए नहीं है, ये 445 डॉलर हैं, ठीक है? अब 445 डॉलर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 90 के हिसाब से, ठीक है? वैसे 92 रेट चला, अगर मैं 90 के हिसाब से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 40,050 रुपए बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे महीने में आपने अपने इन स्लॉट्स को सिर्फ एक बार आपने इन्हें रिसाइकिल करा, ज्यादा कुछ नहीं भी करा, तो भी 40,000 के आसपास जो आपके अर्निंग है वो पूरे महीने में हुई है, ठीक है? और आप मतलब अगले महीने आपको फिर इसी चीज को आपको रिपीट करना है, आपको इसी चीज को आगे लेके चलना है। नेक्स्ट मंथ आपको फिर वही करना है, उसके अगले महीने का आपको यही लेके चलना है, ठीक है? अगर आप इस चीज को 5-6 महीने पे अगर आप कर जाते हो तो 5-6 महीने के अंदर ही आपकी जो फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हल्की सी प्लानिंग मैंने आपको देने की कोशिश करी है और बहुत ही सिंपल सरल शब्दों से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ताकि किसी भी नए आए हुए पर्सन को समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करूं हमारे मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मेटाफोर्स अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुआ भी नहीं है, पिछले अभी 18 महीने हुए हैं मेटाफोर्स को आए हुए और 18 महीनों के अंदर बहुत सारे लोग अपने जीवन को बिल्कुल बदल चुके हैं, बिल्कुल 360 डिग्री के अंदर उसे टर्न कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात करूं मेटावर्स की, मेटावर्स एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है जो कि आने वाली है, वो हमें यहीं पे प्लग इन होती हुई देखने को मिलेगी। मैं बात करूँ हमारे ट्रेडर्स क्लब की, तो ये मेटाफोर्स को और कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। मार्केटिंग टूल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंचन मैम आपको मेटाफोर्स के अंदर आपकी प्रमोशन करने के लिए, आपके बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए जितना भी मार्केटिंग का जो जितना भी कंटेंट चाहिए, जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हो ज़ूम के अंदर, मीटिंग के अंदर आप बात करवा सकते हो कोमल मैम के साथ, तान्या मैम के साथ, अपने अपलाइन पार्टनर के साथ या मेरे साथ, तो हम आपकी मदद करेंगे उसको उस टीम को बनाने में, ठीक है? आपके नीचे लीडर्स को क्रिएट करने में और आपको नॉलेज देने में, ठीक है? एनएफटी के प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो कंचन मैम जब आपने ज्वाइन करा था तो उस समय हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो हमारा एनएफटी का सेक्शन था, ठीक है? एनएफटी का जो चैप्टर है वो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है? टेक्सटाइल के बाद का अगला चैप्टर है जहां पे हमें बिना काम करे इनकम आती है, ठीक है? तो उसके लिए एक प्रॉपर एक रोड मैप है, एक प्रॉपर मेहनत है, उसके बाद आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। एकेडमिक सेक्शन की मैं बात करूँ तो एजुकेशन का प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। एकेडमिक सेक्शन के अंदर जाके आप चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपने नॉलेज को आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? और मैं बात करूँ हमारे मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जुड़ रही हैं और आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे मेटाफोर्स की, तो मेटाफोर्स के अंदर मतलब जो भी चीज आएगी वो आपकी फाइनेंशियल जो आपकी फ्रीडम है उसके साथ वो डायरेक्टली जुड़ी हुई होगी, ठीक है? आपको वहां पे पैसा अर्न करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज से हमने मीटिंग का टाइम है वो 9 बजे रख तो लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी लोग आए हैं 9 बजे वो कल भी आएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे मैं एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है? तो कल मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे लोग कल के दिन भी आए, अपने टीम को भी लेकर के आए। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस करा हमारे रॉयल्टी एनएफटी के बारे में, हमने हल्का सा डिस्कस करा यहाँ पे टेक्सटाइल के बारे में। तो ओके, बुद्धिमंता सर यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं? बुद्धिमंता सर मॉर्निंग के सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग का सेशन है वो जो कि हमने 8 बजे रखा है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजों को एडिट किया जाएगा या मॉर्निंग का सेशन रहेगा नहीं रहेगा या सिर्फ इवनिंग का ही सेशन रहेगा जब तक हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, ठीक है? और यहाँ पे होस्टिंग करने के लिए भी मैं यहाँ पे ओके, कौन कौन यहाँ पे होस्टिंग करने के लिए तैयार है, जो चाहता है कि मैं होस्टिंग कर सकता हूँ, आप अपना हैंड रेज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? होस्टिंग के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छी होस्टिंग कर सकता हूँ।
किसी भी पर्सन को लगता हो अंशुमन सर है ओके, तान्या मैम है ओके, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अंशुमन सर का, तान्या मैम का हैंडल्स यहाँ पे आया है होस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हल्का सा होस्टिंग का भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे और प्रॉपर एक डेकोरम के साथ पूरी की पूरी मीटिंग को हम लोग आगे लेके जाया करेंगे, ताकि हर एक आदमी पे हल्का हल्का सा बर्डन आए, ठीक है। बुद्धिमानता सर का यहाँ पे है मॉर्निंग का ट्रेनिंग 8 बजे, ठीक है सर, ओके 8 बजे रखते हैं। तो 8 बजे आप सभी लोग आइएगा मॉर्निंग के सेशन के अंदर। अगर ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं हुए तो मैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग के सेशन को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग के सेशन के अंदर। आज के सेशन में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद कंचन मैम जो आप यहाँ पे आए। तो मिलते हैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग के सेशन के अंदर। मैं अनम्यूट ऑल की कमांड यहाँ पे दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। अनम्यूट ऑल की मैंने कमांड आप सभी लोगों को दे दी है। मिलते हैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग के सेशन के अंदर। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स सर। जय मेटा